डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आपका है ये विंड एनर्जी का है, जो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है उसके ऊपर है। तो ये बहुत छोटा लेक्चर है। बेसिकली मुझे जो इसमें डिस्कस करना है वो है आपका विंड एनर्जी साइट सिलेक्शंस का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, और मेजर विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो बहुत ही छोटा लेक्चर है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत सिंपल लेक्चर है। देखिए, साइट सिलेक्शन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो साइट सिलेक्शन लगभग हर पावर प्लांट का कुछ ना कुछ कॉमन रहता है उसमें, है ना। अगर साइट सिलेक्शन की बात अगर आप करते हैं तो लगभग सारे पॉइंट्स कॉमन होते हैं। मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि साइट सिलेक्शन के पॉइंट्स कॉमन जो है वो लगभग हर किसी में होते हैं, बस कुछ टेक्निकल चीज़ें अलग होती हैं। जैसे अब विंड एनर्जी का जो साइट सिलेक्शन है उसमें पहला पॉइंट ये है जो अलग है कि अवेलेबिलिटी ऑफ विंड स्पीड कितना होना चाहिए। 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए आपका विंड स्पीड, ठीक है, ये ज़रूरी है आपका। और उसके बाद बाकी ये जो पॉइंट है, गुड रोड और रेल एक्सेस टू द साइट, ये हर एक पावर प्लांट के लिए कॉमन है कि जितना वो रोड या रेल से पास में होगा उतना आपका कन्वीनियंस आसान होगा, उतना आपको मैन पावर मूवमेंट में, मेंटेनेंस में उतनी आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका सुटेबल सॉइल फॉर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ विंड मिल्स। जैसा कि बाकी थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, उन सब में भी हमें ऐसी जगह चाहिए, ऐसी ज़मीन चाहिए जिसका मिट्टी ऐसा हो कि उस पर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है जी। उसके बाद लो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो विंड में तो खास करके बहुत ही ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो ही नहीं। लो तो एक वर्ड दिया गया है, बट बहुत ही कम या फिर ना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके विंडमिल्स के जो वो होते हैं, टर्बाइंस होते हैं, विंड टर्बाइंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी से बहुत दूर होना चाहिए ये। उसके बाद है मिनिमम रिस्क ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट ऑपरेशन, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जो फॉरेस्ट ऑपरेशंस हैं, जो फॉरेस्ट के फ्लोरा एंड फौना है, मतलब फ्लोरा एंड फौना एक वर्ड है, मतलब जिसमें आपके पशु पक्षी जानवर सब कुछ आ जाते हैं, है ना। तो उन सब के ऑपरेशंस में ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर जैसे अभी कभी कभी आप ये सुनोगे कि विंड मिल का जो पंखा है या विंड टरबाइन का जो पंखा है उससे टकरा करके चिड़िया लोगों की भी मौत हो जाती है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट से पास में नहीं होना चाहिए आपका जो विंड मिल है, या फिर विंड एनर्जी का जो साइट सिलेक्शन है उसके पास में नहीं होना चाहिए। फिर है क्लोज टू द सुटेबल इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड लोड सेंटर टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ये भी हर पावर प्लांट में कॉमन होता है कि जितना भी लोड सेंटर से पास में होगा, जितना ग्रिड से पास में होगा, उतना आपका पावर ट्रांसमिशन में खर्चा जो है वो कम होगा। और जितना कम खर्च होगा पावर ट्रांसमिशन में, मतलब ये है कि आपका पावर लॉसेस भी उतना कम होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी तार लंबी होती है तो जो करंट फ्लो करता है उसमें I²R लॉसेज होते हैं, ठीक है। तो वो I²R लॉसेज होने की वजह से उसमें सिस्टम के अंदर जो है वो लॉसेज बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारा ये उद्देश्य रहता है कि सॉरी, हम जो है अपना ट्रांसमिशन जितने कम से कम डिस्टेंस में हम कर सकें, ठीक है। उसके बाद है नो आइसिंग एंड डस्ट प्रॉब्लम टू अवॉइड डैमेज टू द विंड टरबाइन प्लेट। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके टरबाइन के ऊपर अगर बर्फ जमा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका टरबाइन का स्पीड जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएगा आपको। भले विंड तो फ्लो करेगा लेकिन वो स्पीड नहीं मिल पाएगी आपको। और उसमें क्या होता है कि टरबाइन के टूटने का चांसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये विंड टरबाइन है, ऐसे करके विंड टरबाइन है, और मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका बर्फ जम गया तो अनइक्वल लोडिंग हो जाएगा। यहाँ से तो आपको देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन जब उसको आप ये इमेजिन करिए कि उतना बड़ा स्ट्रक्चर घूम रहा है और उस पर अनइक्वल लोडिंग हो गया, ब्लेड टेढ़ा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो ब्लेड टूट सकता है, ब्लेड डैमेज हो सकता है। और डस्ट प्रॉब्लम की वजह से आपका ब्लेड जो है वो उसका लाइफ डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हम विंड एनर्जी साइट सिलेक्शन की बात हम करते हैं। तो देखिए, पॉइंट सारे कॉमन हैं, बस ये एक जो पहला पॉइंट है और जो लास्ट का पॉइंट है ना, ये पहला और लास्ट का पॉइंट है, ये दोनों यूनिक है। तो वही मैंने कहा ना कि लगभग सारे पॉइंट जो होंगे आपके साइट सिलेक्शन के, लगभग हर किसी के कॉमन होंगे, बस एक दो पॉइंट आगे पीछे होगा जो उसका पर्टिकुलर उसी के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद है जो आपका एक टॉपिक है आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि
विंड कैपेसिटी कहाँ पे कितना है। तो स्टेट वाइज देखिए तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है, गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, राजस्थान है, एपी है, एमपी है, तेलंगाना है, केरला है। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि अगर जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी किसी स्टेट में ज़्यादा है तो क्यों है, ये सोचने वाली बात है। देखिए बेसिकली मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, विंड पावर प्लांट बैठाने के लिए हमें वो जगह चाहिए जो हिली हो, पहाड़ पर हो, या फिर कोस्टल एरिया हो। कोस्टल एरिया समझ रहे हैं, मतलब जो आपका समंदर के किनारे का एरिया, क्योंकि वहाँ पे विंड का फ्लो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो जितने भी स्टेट है जहाँ पे आपका विंड मिल कैपेसिटी ज़्यादा है वो सारे वैसे ही प्लेस हैं। महाराष्ट्र में कोस्टल लाइन्स ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र में पहाड़ ज़्यादा हैं, कर्नाटका की वही कहानी है। राजस्थान में चूँकि ऐसा, राजस्थान में तो भाई गर्म हवा चलते रहती है और वहाँ पे खुली जगह बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी जो है अगर डेजर्ट की बात करें तो वहाँ उतना पॉपुलेशन भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको वो ओपन लैंड मिल जाता है विंड एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये है स्टेट्स वाइज। और वैसे अगर आप बात करेंगे तो कौन सा पावर प्लांट कहाँ पर है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, ये कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में है ना। उसका नाम है मुपंडल विंड, और ये मुपंडल विंड फार्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जो पावर प्लांट है वो मैंने लिस्ट बना दिया है, तो आप चाहें तो उसको गो थ्रू। लेकिन हाँ, एक मैं कहूँगा कि सारा याद करने से बेहतर है कि आप याद करिए सबसे बड़ा कौन सा है, पहला कौन सा है, और बस वही हमें जानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पूरा जानने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि आपका जो है सॉरी विंड एनर्जी जो है कहाँ कहाँ पर स्थित है, और मोस्टली उसी जगह पे स्थित है जहाँ पे आपका जो विंड का स्पीड जो है 20 से 25 किलोमीटर जो है के हिसाब से है, और जो कोस्टल एरिया में है या फिर जो ऊपर में है, मतलब हिली एरियाज़ में है। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर जो विंड एनर्जी का कंक्लूजन था। बेसिकली ये बहुत छोटा सा लेक्चर है आपका, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। एंड ये आपका विंड एनर्जी का कंक्लूजन लेक्चर है। थैंक यू सो मच।